परमेश्वर ने चाहा कि तुम मेरे उत्तराधिकारी बनो। मानव, तू मेरा सबसे बड़ा पुत्र है। समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ मानव, तू मेरे सबसे बड़ा पुत्र है, मेरा ज्येष्ठ पुत्र है। समस्त राज तिलक तेरा ही होना है। तू इस सत्ता का मालिक बनेगा। तू मेरी सर्वभौमिक सत्ता है, कण कण में व्याप्त है, उसका तू मालिक बनेगा, उसका उपभोग करेगा, सारी दुनिया से प्रेम करेगा। जब तू मालिक बनेगा, घृणा करेगा तो कैसे मालिक बनेगा? एक जगाने के लिए आई, जब से मां निर्मला बन के आई तभी से पंचतत्व ग्रह नक्षत्र तारे हम सब बने रहे हैं बहन और भाई। अपेक्षा रखती है हम सबसे केवल एक कार्य की, मदद चाहती है हम सबसे केवल सृष्टि चलाने की। इतने प्रेम से बनाई सृष्टि को कैसे वो अकेले चलाएंगी जब तक कि हम सबके सहस्त्रारों पर मां कुंडली नहीं लहराएंगी। तो ये कार्य हमें छोटा सा करना था कि हम सबके सहस्त्रारों पर कुंडली मां जाग जाए और हमारे द्वारा अनेकों मनुष्यों की कुंडली मां जाग जाए। तो ये सुंदर सा घटनाक्रम बन जाएगा और मां का कार्य बड़ी अच्छे से आनंद से पूर्ण हो जाएगा। तो हमारा तो आप सबसे निवेदन है, अगर सहयोग को आपने छुआ है ठीक है, अगर आप बिल्कुल नए हैं, अभी 10 महीना 2 महीना हुए हैं, कोई बात नहीं। यदि आपको 6 महीना पूरा हो गया, 6 महीने, तो जिम्मेदारी को समझकर इस अपनी कुंडली मां से शक्तियां ले लेकर सहस्त्रार से दूसरे की कुंडली जलाते चलिए और उसके बाद सारा वातावरण सुंदर हो जाएगा। घर के सदस्य जो सहयोग को नहीं समझ पा रहे हैं उन पे जोर जबरदस्ती मत कीजिए, उन पे बड़े होने का रौब मत जमाइए, उनको समझने दीजिए कि आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है। उनको समझने दीजिए कि आप पहले बहुत गुस्से वाले थे, अब शांत रहने लगे हैं। उनको ये रीड करने दीजिए, वो उस रीडिंग से जुड़े। अगर आपके अंदर सौंदर्य, आनंद, शांति और समन्वय आ रहा है तो कहेंगे हाँ, अब इनके पास कोई सही रास्ता मिला है। वरना कहेंगे अरे ये तो ऐसा करते हैं, खामखा बाहर का आचरण करते हैं, झूठा ध्यान नहीं आता, इनके अंदर तो कुछ नहीं हुआ। तो जरूर बेकार रास्ता है, फालतू का चक्कर है। और ये हमारे परिवार के सदस्य हमें बारीकी से रीड करते हैं। और छोटा बच्चा सबसे बड़ा ऑब्जर्वर होता है, वो मम्मी पापा को देखता है। सेंटर जाते हैं, सेंटर जाने से पहले घर में लड़के जाते हैं, रोज लड़ते हैं। जब भी सेंटर जाना उससे पहले लड़ लेते हैं किसी ना किसी बात पे। उसके बाद सेंटर जाते हैं, वहां देखता हूँ मैं, वहां तो बड़े प्यार से भजन गाते हैं और अपनी पत्नी को भी, अपनी मम्मी को भी जी कह के बुलाते हैं वहां पे, और घर में आते ही तू हो जाता है। तो ये बच्चा बारीकी से देखता है ये तो भाई ये क्या चक्कर है। बच्चा इतना चतुर तो है, तो समझ नहीं आता ये ऑटोमेटिकली चेंज क्या आ रहा है। तो सोचते हैं कुछ गड़बड़ है, ये रास्ता कुछ ठीक नहीं है, तो बच्चा भी नहीं अपनाता इस चीज को। समझ लीजिए बारीक चीजें हैं। तो अगर हमें अंदर माँ का प्रेम मिला तो हमारे अंदर आनंद और प्रेम, आचरण में शांति, क्रोध में कमी और लिबरलाइज हो गया, उदार हो जाएंगे। छोटी छोटी चीजों को पकड़ के नहीं बैठेंगे। बच्चे पकड़ रहे हैं, अभी तो कह रहा है बच्चा सोच रहा मन में, हमने बच्चों से कहा बच्चों बैठो, ये माँ वाली शक्ति की शक्ति जो कुंडली जागृत होती है कि हमारे अंदर बहुत अच्छाई आ जाती है, वो सोच रहा है। अभी अभी तो पापा ने कहलवाया था सुबह कि मना कर देना, पापा नहीं है घर में, तो बैठे हैं। पहले ही दिन उसकी शिक्षा उल्टी हो गई, इसलिए उसने नहीं अपनाया सहयोग। समझ लीजिए छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि हमने झूठा आचरण किया बच्चों के सामने, परिवार के सदस्यों के सामने। परिवार के सदस्य बिल्कुल नहीं अपनाते। वो बात अलग है, कोई बहुत कट्टर हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। द्वार पे सहस्त्रार नहीं है, द्वार है हमारा शरीर मंदिर, और इस मंदिर का प्रवेश द्वार ही सहस्त्रार। और इस सहस्त्रार में प्रवेश करते हैं हमारे परम पिता परमेश्वर, जिस रूप में भी हम उन्हें पूछते हैं वो द्रव्य बनकर आते हैं। द्रव्य निराकार द्रव्य का रूप है और द्रव्य बना है। और 33 करोड़ देवताओं के सूक्ष्म कणों का द्रव्य है ये। इस द्रव्य में, इस ऊर्जा की धारा में 33 करोड़ देवताओं की शक्तियां समाहित हैं और वो निराकार रूप लेकर परमेश्वरी का बंद करा रहे हैं। और हम अपने प्रवेश द्वार पर जा रहे हैं, गेट पर। अरे हमारी माँ आने वाली है, चलो चलो सहस्त्रार पर उन्हें रिसीव करने जाते हैं। चलो भाई चलो सब लोग सहस्त्रार में माँ को रिसीव करने जाएंगे।
अमृत की धारा बनकर, प्रकाश की धारा बनकर आती हैं, हमारे सहस्त्रार पर अपने चरणों की दस्तक देती हैं, हमारा सहस्त्रार धन्य हो जाता है, हमारा चित्त भी आनंद से नाच उठता है और हमारा चित्त धीरे से माँ से कहता है, माँ चलो घर में, चलो ना माँ, तेरा घर है ईश्वरी, तेरे हृदय रूपी कमरे में विराज ना माँ, तेरा गर्भगृह है ये जो हमारा हृदय है, तेरा गर्भगृह है, यही तो तू निवास करती है, यही तो तू रहती है, यही तो तू मिलती है, यही पे तो रहकर हम तेरे से बात करते हैं। जब हम हृदय में कहते हैं माँ, तो हमारे सहस्त्रार पे ऊर्जा देकर कहती है वो हाँ, तो ये माँ और हाँ से ही सारा ध्यान चल जाएगा और सहयोग में अब आनंद आएगा। जब ये सहयोग अत्यंत सरल हो जाएगा, तभी तो माँ की दस्तक को हम सहस्त्रार पर महसूस कर पाएंगे और उनके निराकार रूप को हम हृदय में स्थापित करते जाएंगे। तब हृदय में आनंद बढ़ जाएगा, प्रेम की धारा भी अद्भुत पड़ेगी, करुणा को भी अद्भुत मजा आएगा, वो भी हृदय से बह बहकर लोगों को आनंदित करेगी और सारी मानव जाति को उसके कष्टों से मुक्त करेगी। जब यही बहती ऊर्जा का स्वाद हमारे हृदय में जाए, सहस्त्रार पर आएगा और आकर सहस्त्रार पे चित्त दूसरों के सहस्त्रारों पर जाएगा और खटखटा कर सामने वालों के बंद हुए दरवाजों को खोलता जाएगा और खोलते खोलते उनके हृदय में प्रवेश कर माँ के दिए गिफ्ट को उनके हृदय में पहुंचवाएगा। तभी जाकर चित्त से ही कुंडली जागरण का घटना घटित होगी और एक ही स्थान पर बैठकर साधक को कुंडलियां उठाने का मजा आएगा। जागी हुई कुंडलियां जब आपको ऊर्जा देंगी, तभी तो आपके सहस्त्रार पर अनेकों धाराओं की अनुभूति देंगी। जैसा सहस्त्रार पहले अनुभव करता था, उससे कहीं ज्यादा मात्रा में शक्तियों का आभास पा जाएगा और अत्यंत शक्तियों को पाकर हमारा माँ का हृदय भी प्रसन्न हो जाएगा। यही अद्भुत घटना घटित होती है हमारे इस सूक्ष्म यंत्र से। कुंडली उठती है चित्त के कटाक्ष से, साबित करती है माँ की वाणी को उनके लेक्चर से। यही चीज हमें सीखनी है अपने ही सिर से। जो भी गंगा सहस्त्रार पर आ रही है माँ के प्रेम की, धीरे से उसे हृदय में ले जाए और उस गंगा के आभास को थोड़ा हृदय में रोक कर पाए, पाकर अपने ही हृदय में निराकार के रूप में माँ को उसे नाभि तक भी पहुंचाते जाएं, पहुंचाकर नाभि में इस अमृत धारा को 10-15 बार अपने चित्त के माध्यम से इसे गोल गोल भव में घुमाएं। 10-15 बार अपने चित्त को भव सागर में घड़ी की दिशा में गोल गोल घुमाएं और भव सागर में होने वाली अनुभूति को भी महसूस करते चले जाएं और धीरे धीरे उस होने वाली हलचल को महसूस करते चले जाएं। कहीं कुछ नाभि में ऐंठन सी होगी, कहीं कहीं कुछ झंझट सी होगी, कहीं से दर्द जागेगा तो कहीं गर्मी फूट पड़ेगी। ये सभी लक्षण उपस्थित होते जाएंगे जब आप इस अमृत धारा को चित्त के माध्यम से अपने नाभि में घुमाएंगे। तब ये सारे लक्षण सुंदर होंगे, हमारी नाभि को निर्विकार कर रहे होंगे। तब अंगड़ाई लेकर सोया ज्ञान वर्षों का जागेगा और आत्मज्ञान के गिफ्ट और रत्न हमें भेंट करेगा। पाकर आत्मज्ञान नाभि से हम अपने स्वयं को ही पा जाएंगे। पाकर स्वयं को अपने हृदय में परमात्मा के गुण गाएंगे और सदा के लिए उनके होकर उनके बताए मार्ग पर लग जाएंगे। यही अद्भुत घटना घटित होती है जब हम चित्त से अपने भीतर में प्रवेश करते हैं और चित्त से ही अनेकों शक्तियों को ग्रहण कर 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 हम लोगों को दे रहे होते हैं। यही पुण्य का कार्य पूरे विश्व में सर्वोत्तम बन जाता है और यही माँ आदि के अवतरण को साकार बनाता है।
अब नाभि से चित्त को ले जाकर स्वाधिष्ठान में भी जाएंगे। कभी बाएं स्वाधिष्ठान तो कभी दाएं स्वाधिष्ठान को छूते जाएंगे और इस चक्र के रुके हुए हिस्सों पर हम यह चैतन्य धारा को बरसाएंगे। आकर चैतन्य धारा को तीनों स्वाधिष्ठान चक्र थोड़ा चल जाएंगे, जिसकी हलचल के अनुभव आपको तीनों स्वाधिष्ठानों से आएंगे। कहीं कुछ खिंचावट होगी तो कहीं कुछ हलचल सी होगी, कहीं कुछ झंझनाहट उपस्थित होगी, कहीं टीस सी होगी। ये समस्त लक्षण उपस्थित होते हैं देवताओं के जो इन चक्रों पर बैठे होते हैं। 10-5 बार फिर चित्त को बाएं से दाएं घुमाएंगे और इस ऊर्जा को समस्त देवताओं को वितरित करते जाएंगे। 7-8 बार चित्त को घुमाएंगे बाएं से दाएं, दाएं से बाएं स्वाधिष्ठान में। इसके बाद हम मूलाधार में प्रवेश कर जाते हैं। यहीं पर ही तो बाएं में श्री गणेश और कार्तिक को पाते हैं। महसूस करते हैं हम इनकी भूख को, तड़पते हैं न जाने कितने युगों से मां के प्रेम को। आज वो शुभ दिन आया है जब कार्तिकेय और श्री गणेश ने चैतन्य का भोग लगाया है। 8-10 बार पुनरावृत्ति भी हम मूलाधार में करेंगे। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं जाकर इन दोनों को हम तृप्त करेंगे। जब यह परिक्रमा थोड़ी पूरी हो जाएगी और तभी श्री गणेश का संदेशा हम मध्य हृदय में लेके जाएंगे। मां भगवती को उनकी गाथा कहते जाएंगे। चित्त को हृदय में लाकर मध्य मां को उनका हाल सुनाएंगे। तभी जाकर हम बाएं हृदय में शिव के समक्ष जाने योग्य बन पाएंगे। अब ले जाते हैं अपना चित्त बाएं हृदय में, बिताते हैं कुछ क्षण पिता के समक्ष बाएं हृदय में, और अब पलटकर शिव का संदेशा श्री राम को देने जाएंगे। दाएं हृदय में वो इंतजार करते हैं शिव के संदेशे का। पलटकर दाएं हृदय में चलेंगे और वापस आकर दोबारा बाएं हृदय में आएंगे। वही 7-8-10 बार चित्त की पुनरावृत्ति करेंगे। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, और ऊर्जा को आत्मसात करेंगे। पूरा होने के बाद हम फिर मध्य हृदय में आएंगे और उसके बाद जाकर विशुद्धि पर चढ़ जाएंगे। कंठ में हम चित्त को ले जाते हैं। यहीं पर ही तो हम मां राधा और कृष्ण को पाते हैं। समस्त ऊर्जा को उनको देके जाते हैं। और अब विष्णु माया की तरफ भी हम जाते हैं। न जाने कितने युगों से विष्णु माता हमें डराती, विष्णु माया हमें डराती आ रही है। कभी धमकाती है तो कभी डराती है। सारे अनेकों जन्मों के पाप हमें गिनवाती हैं। गिन गिन कर पापों को विष्णु माया के द्वारा हम तकलीफ में आ जाते हैं। जाकर डिप्रेशन में अपने खून के दौरे को सुस्त कर जाते हैं। अब ना विष्णु माया हमें कुछ डरा पाएंगी, क्योंकि उनके चैतन्य की भूख अब इस धारा से संतुष्ट हो जाएगी। अब बैठकर ये शांत हो जाएंगी और अब जाकर हमें विट्ठल से मिलाएगी। अब चित्त को हम विट्ठल की तरफ ले जाते हैं
दाएं विशुद्धि में हम उनको इंतजार में खड़ा पाते हैं। जने कब से हमारे अंदर युगों से खड़े हैं, माँ के प्रसाद की प्रतीक्षा में गुस्सा हो रहे होते हैं, तभी तो हमें जोरों से क्रोध आता है। यही तो विट्ठल का क्रोध हमें समझ नहीं आता है। देते हैं इस दिव्य धारा को, विट्ठल को भी पाते हैं उनके आशीर्वाद। हम यूं ही पुनः पुनरावृत्ति हम करेंगे, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं वृद्धि में हम रमण करेंगे। वही 7-8 बार परिक्रमा करनी होगी। इसकी तो आवश्यकता समस्त साधकों को होगी। जानकर इस अद्भुत ज्ञान को सभी को बांट देना, इस ज्ञान से ही तो मानव जाति सुंदरता में परिवर्तित होगी। पूरा होने के बाद अब हम हंसा चक्र में जाएंगे। बिंदी वाले इस स्थान पर खूब चक्कर लगाएंगे, सारे माँ के प्रेम को इस हंसा को नहलाएंगे। खुश होकर हंसा हमें पवित्र निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करेगा। तभी जाकर मानव के अंदर भ्रम का अंत होगा। अब तक तो मानव भ्रमित होकर न जाने क्या क्या करता है, पाकर इस सुंदर से विवेकशीलता के गिफ्ट को अपने को धन्य करता है। दिखाकर दिव्य विवेकशीलता को मानव जाति को धन्य करता है। दस 12 चक्कर यहाँ पर भी हम लगाएंगे। बिंदी वाले स्थान को ऊर्जावान बनाएंगे। यही वो नेत्र है शिव का, यहीं से जागती है माँ कल्की। विष्णु का अवतरण आता है कल्की के रूप में, नष्ट कर देता है समस्त नकारात्मकताओं को शक्ति के रूप में। समस्त मानवों के इसी स्थान से माँ कल्की का उदय होगा। महसूस करेंगे अपने चित्त से इस अस्त्रार पे कितनी ऊर्जा बढ़ी हुई है। अब तो देवताओं की कतार की झड़ी लगी हुई है। समस्त भीतर के देवताओं ने इसमें अपने अंश डाला है। मां आदि को अंश डालकर अपना समस्त अर्पण किया है। इस बढ़ी हुई ऊर्जा को अब हम बैक आज्ञा में ले जाएंगे। अनेकों जन्मों की बदला लेने की भावना को अब शांत कर पाएंगे। यही बदले की भावना ने हमें दुख पहुंचाया है, ना जाने हमारे मन और शरीर को कितना कष्ट पहुंचाया है। बिन अग्नि के ही हम भीतर में सुलगते हैं। और बिन अग्नि के ही हम यूं ही धुएं से उठते हैं। न जाने कितने सालों से सुलग रहे हैं, न जाने किस किस के पीड़ा पहुंचाने की याद में पीड़ित हो रहे हैं। अब आज्ञा हमको क्षमा का वरदान पेश करेगा, तभी जाकर हमारे अंतःकरण में शांति का उदय होगा। अब हम बिल्कुल आक्रोशित नहीं होंगे, स्वच्छ हृदय से समस्त मानवों को यूं ही क्षमा कर रहे होंगे। तब जाकर मां आदि से पूर्ण एकाकारिता आएगी और तभी जाकर हमारे लेफ्ट राइट आज्ञा को समझ आएगी। अब वापस हम आते हैं सहस्त्रार पर, कुछ पलों के लिए जाते हैं और अपने लेफ्ट आज्ञा पर समस्त शक्तियों को प्रवाहित करेंगे अपनी लेफ्ट आज्ञा में। न जाने कितने युगों से ये हमें पीड़ा दे रही है, बिन बात के बीते हुए पलों के विचार पर विचार दे रही है। पीड़ित होकर उन विचारों से
खुद को ही कुंठित हुए जाते हैं और अपनी ईड़ा नाड़ी को हम बहुत पीड़ा पहुंचाते हैं। अब थोड़ी देर के लिए हम अब अपने चित्त के साथ राइट आज्ञा पर भी जाएंगे। इसकी जागी हुई अनंत महत्वाकांक्षा को कुछ शांति प्रदान कर जाएंगे। अब पुनः सहस्त्रार पर आकर हम और ऊपर उठ जाएंगे, चित्त को सहस्त्रार से उठाएंगे, आकाश में ले जाएंगे। आकाश का आनंद लेकर फिर हम अंतरिक्ष में जाएंगे। चांद सितारे सूरज ग्रह नक्षत्रों के बीच अपने को पाएंगे। कुछ पल यहाँ पर रहकर हम इससे भी परे जाएंगे, पहुंचकर इससे भी परे शून्य स्थानों पर पार ब्रह्म परमेश्वर के चरणों में नतमस्तक हो जाएंगे। यही वो शून्य प्रदेश होता है जहां पर न धरती आकाश और अंतरिक्ष होता है, ना यहाँ हमारा संसार होता है। यहाँ तो केवल अर्धनारीश्वर का साम्राज्य होता है। चित्त को बैठाकर उन अर्धनारीश्वर के चरणों में चित्त के दूसरे छोर को सहस्त्रार पर लाएंगे और उनके चरणों से आने वाली ऊर्जा को अपने सहस्त्रार तक पहुंचाएंगे और बैठकर यहीं पर कुछ पलों के लिए ध्यानस्थ हो जाएंगे। आधा मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए इतनी सुंदर तरीके से कुंडली मां का घुमाव हलचल गोल गोल दोनों हथेलियों में आ रहा है और साथ ही महसूस करें दोनों हाथों में चैतन्य का प्रभाव बराबर आ रहा है। यही पूर्ण संतुलन है, यही ध्यान है, यही गहनता है और यही पद्धति है चित्त के माध्यम से समस्त चक्रों की अनुभूति करने की, जिससे निर्विचारिता का उदय होता है। और कुछ दिनों के अभ्यास से इसी प्रकार से निर्विचारिता स्थापित होती है। गोल गोल दोनों हाथ में कुंडली का घुमाव ये साबित करता है कि हमारे सहस्त्रार पर कुंडली है, दोनों नाड़ियों में एक से भाव है, सम अवस्था में है दोनों नाड़ियां और हम पूर्ण एकाकारिता की स्थिति का आनंद ले रहे हैं। क्षमा चाहूंगा, सबको हिला रहा हूँ, प्रोग्राम शुरू होने वाला है। ये स्थान है बिलासपुर का, जो आज यहाँ पे आज 29 तारीख है, 29 अगस्त और शाम के 5:30 बज रहे हैं और ये बिलासपुर का 6वां प्रोग्राम है। 2 दिन के अंदर बिलासपुर का 6वां प्रोग्राम है और दूसरा पब्लिक प्रोग्राम है। इससे पहले कल जो प्रोग्राम हुआ था 28 तारीख को, इसमें लगभग 350 लोग आए थे और आज कितने लोग आएंगे वो तो श्री माता जी ही जाने। और ये प्रोग्राम सीमा दीदी के घर के बराबर में ही है और अब लोगों ने आना शुरू कर दिया है। अब आगे कितने लोग आते हैं ये श्री माता जी ही जानेंगे। एक समझ नहीं आता था ये माँ है कौन, दिमाग तो समझ नहीं पा रहा, हृदय को थोड़ा खींच रही है माँ हमारी। ये 19 मार्च सन 2000 को इस चीज से जुड़ा हुआ है। माँ को देखा मैंने जब तो बड़ा आश्चर्य हुआ। फोटो में पता नहीं क्या कशिश थी माँ के चेहरे में, अंदर क्या चीज थी, हृदय खींचता था, आनंद भी आता था पर समझ कुछ नहीं आता था। तो मैं बताना चाहता हूं, इसका नाम है 6 जुलाई सन 2000। मार्च 19 में जुड़ा था मैं सहयोग से और ये 3 महीने बाद मेरे भीतर में जो भाव थे वो किस तरीके से परिवर्तित हुए। कौन हो तुम? चमन से चलने वाले
फूलों की महक सी बयार हो तुम, दबे दबे होठों से फूटने वाली गीतों की मीठी सुरीली तान हो तुम, निर्जीव चेहरों की रंगत बदल नूरानी करने वाला नूर हो तुम, डूबते हुए दिलों को सहारा देकर उबारने वाली लहर हो तुम, डूबते हुए दिलों को सहारा देकर उबारने वाली लहर हो तुम, बरसात के मौसम में मिट्टी से उठने वाली सौंधी सौंधी महक हो तुम। इन बेगानों से भरे संसार में अपनेपन का एहसास हो तुम, अंधेरों में डूबे हुए जीवनों को रोशनी देने वाली किरण हो तुम, इस जिंदगी के कठिन सफर में चलने वालों का मार्गदर्शन हो तुम, इस सफर में थक कर बैठे पाठिकों के लिए ठंडी छांव हो तुम, इन टूटते झूठे रिश्तों के बीच बनाती एक गहरा रिश्ता हो तुम, अपनों से टूटे, समाज से सताए, जीवनों से निराश लोगों की आस हो तुम, हजारों जीवन रूपी नदियों को समाने वाला सागर हो तुम, हजारों लोगों के बुझे दिलों को प्रफुल्लित करने वाली मुस्कान हो तुम, निराकार परमात्मा के साकार स्वरूप का जीवंत प्रमाण हो तुम। इस अज्ञान पर ऐसा लगता है कि शायद हमारे लिए हमारे जीवनों के सूने उपवन की बहार हो तुम, हमारी आत्माओं की गहरी पहचान हो तुम, हमारे हृदय की खोई आवाज हो तुम, इस जीवन को चलाने वाली एक सांस हो तुम, हमारे धड़कने वाले हृदयों की धड़कन हो तुम। सुकर्मों के प्रताप से परम चैतन्य के पानी में पड़ी एक थी मिस्री की डली, एक दिन उसकी किस्मत खुली, सुकर्मों के प्रताप से परम चैतन्य के पानी में पड़ी। पहले तो वो थोड़ा सा सकुचाई, खुलने से पहले थोड़ा हिचकिचाई। हम सबकी स्थिति होती है जब आते हैं ध्यान में, खुलने से पहले थोड़ा हिचकिचाई, नहीं होना चाहती थी वो गीला, रूप था उसका बड़ा सजीला। बड़ी मेहनत व हिफाजत से उसने अपने को संवारा था, अनेकों जन्मों से अपने अस्तित्व को बचाते आ रहे हैं हम। बड़ी मेहनत व हिफाजत से उसने अपने को संवारा था, हर पल हर घड़ी उसने अपने हृदय में अपने साथी को पुकारा था। साथी को देखने के लिए उसकी आंखें तरसती थी, साथी को देखने के लिए उसकी आंखें तरसती थी, अपने साथी के साथ हर पल रहने की उसके अंतर्मन में एक प्यास सी बसती थी। बड़ी कातर दृष्टि से वो चारों तरफ देखती थी, सोचती थी, साथी को न खोज पाने के कारण नित्य उसकी आंखें बरसती थी। सोचती रहती थी अक्सर, ऐसे कैसे मैं जीवन बिताऊंगी, साथी के साथ के बिना क्या मैं अधूरी ही रह जाऊंगी। पर एक फुहार पड़ी, श्री मां के श्री चरणों से उसके सहस्त्रार पर एक फुहार पड़ी, इसके बाद अनंत धाराओं की लग गई उसके हृदय में छड़ी। नहाकर धाराओं में परम चैतन्य की मिश्री की डली थोड़ा सा गोली, खुलकर प्रेम धाराओं में श्री मां की वो अपने प्रियतम मिठास से पहली बार मिली आत्मा। मिलकर अपनी प्रिय मिठास से उसने अपनी वास्तविकता को यह जाना, जो था उसकी जन्म जन्मांतर की तपस्या का मेहनताना। डूबकर प्रेम में उसकी मिठास के, डूबकर प्रेम में अपनी मिठास के खो बैठी अपनी सुधि, अपनी ही मिठास को पाकर हृदय में हो गया उसका अंतर्मन शुद्ध। वो बड़ी प्रेम के साथ अपनी मिठास के साथ रहने लगी, जुड़कर अपनी मिठास के साथ। हम ही लोग दूध में यूरिया मिलाने लगे, हम ही लोग दालों के अंदर, मसालों के अंदर गंदी चीजें मिलाने लगे। कोई चीज की पवित्रता नहीं रही, खाने पीने का सारा सामान दूषित हो गया। कहीं से भी ले लो, हिंदुस्तान में नकली ही मिलेगी, गारंटेड नकली मिलेगी। कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी ब्रांडेड आइटम लेने का प्रयास करो, कुछ ना कुछ उसमें नकली ही मिलेगी। इतनी पतित मानसिकता होने के कारण परमात्मा को हम सब पे दया आई। वो जानते थे हम इतनी पतित मानसिकता के कारण नर्क को भोगने वाले हैं, ऐसे भयानक नरकों को हम भोगने वाले हैं जिनका हमें अभी आभास तक नहीं है।
हम केवल पैसे के लिए, सत्ता के लिए हम लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और केवल अपना पेट भरना चाहते हैं। तो कहाँ अपना पेट भरेगा? मान लीजिए मैं व्यापारी हूँ, मैं दुनिया भर की चीजों की मिलावट करता हूँ और मैं बीमार पड़ गया तो दवाई भी तो मैं नकली खा रहा हूँ, मेरा इलाज कैसे होगा? ने क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया, हमारे जो माता पिता हैं भगवान, उन्होंने क्या किया? मानव को जागृत करने के लिए, नहीं आप बैठ जाइए बस। मानव को जागृत करने के लिए उन्होंने मार्ग दिए और उन मार्गों की सहायता से भैया जी सेल मिल जाएंगे, लगता है डाउन हो रहे हैं, 5 सेल आएंगे इसमें। तो मूर्खों क्या कर रहे हो? ये जिस सृष्टि का मैंने निर्माण किया, अपनी सृष्टि की सर्वोत्तम कृति मानव का मैंने निर्माण किया, तुम सब मिलकर आपस में एक दूसरे को नष्ट कर दोगे? क्या यही मेरी सृष्टि का परिणाम होगा? क्या यही मेरे प्रेम का परिणाम होगा? क्या इसी दिन देखने के लिए मैंने तुम सबको मानव बनाया था? 84 लाख योनियों से गुजर कर तुम मानव योनि में आए हो। इसकी गरिमा, इसके महत्व को बिल्कुल नहीं समझ पाओगे क्या तुम? इसी गरिमा को समझाने के लिए परमेश्वर ने प्राचीन काल से ही अनेकों रास्तों को जन्म दिया। कभी परमात्मा मोहम्मद बन के आए, तो कभी साईनाथ बन के आए, तो कभी कृष्ण बन के आए, कभी जगदम्बा बनकर जागे, कभी काली बन के उन्होंने राक्षसों का अंत किया, कभी सरस्वती बन के हमें ज्ञान दिया, कभी विष्णु बनकर हमें उत्क्रांति दी, कभी लक्ष्मी बनकर हमारे साधनों को तृप्त किया, कभी गुरु बनकर हमारे ज्ञान की जिज्ञासाओं को शांत किया। ये सभी उदाहरण हमारे सामने है। निरंतर अनेकों कालों से ऐसा होता आ रहा है और मानव गुरुओं अवतरणों से लाभान्वित होता आ रहा है। इस घोर कलयुग की घड़ी में जब मति भ्रम की स्थिति आ गई, मानव को नष्ट करने पर उतारू हो गया, आतंकवादी बनकर सबकी जीवन लीलाओं को समाप्त करने लग गया, तब माँ की आंखों में आंसू आए। अपनी सृष्टि को नष्ट होते देखकर उनका हृदय द्रवित हुआ। न्यूक्लियर बम बनाकर सारे राष्ट्र बना के बैठ गए। गलती से भी फूट गया तो पूरे विश्व को ले डूबेगा। एक किसी भी राष्ट्र के द्वारा बनाया गया बम अगर फूट गया गलती से तो एक भी राष्ट्र बचेगा नहीं, मानव मृत हो जाएगा, उसका शरीर उस न्यूक्लियर पावर से वाष्प बन जाएगा। वाष्प बन जाता है, उतनी खतरनाक शक्ति है। जिस शक्ति से परमात्मा ने हमें सुबुद्धि दी थी कि बिजली बनाओ, उसी शक्ति से बम बना दिया। और इतनी भयानक शक्ति है, अगर वो कहीं भी फूट गया इस धरती के कोने में तो उसका असर कई सालों तक चलेगा और मानव के शरीर में अनेकों विकृतियां आएंगी और उसकी मृत्यु होती चली जाएगी। किसी के हाथ चले जाएंगे, किसी की आंख चली जाएंगी, किसी के कान चले जाएंगे, सब अपंग हो जाएंगे। एक इतना भयानक शस्त्र बनाया है और लगभग सभी देशों ने बना लिया। डराने के लिए दूसरों को बनाया था, अब खुद ही डर गए और सबने अपने डर को खत्म करने के लिए सबने बना डाला कि अगर अमेरिका में नहीं अगर आंखें दिखाई तो पाकिस्तान फोड़ देगा बम, अगर चाइना ने कुछ मुसीबत करी तो भारत भी फोड़ देगा। ये सब ने एक दूसरे को डराने के लिए इतना भयानक बम बना डाला। अब विश्व जो है आज इस बमों के ढेर पर खड़ा है। किसी ने गलती करी और हमारा पूरा विश्व तबाह। तो इस भयानक त्रासदी से बचाने के लिए मां परमात्मा ने हमें एक रास्ता दिया। 5 मई 1970 स्थान छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का बॉर्डर। समय ठीक 12 बजे, जब रात और दिन बराबर होते हैं, उस घड़ी में मां निर्मला का, जिनका चित्र आप देख रहे हैं, जन्म हुआ। जन्म के समय छोटी सी बालिका मुस्कुराते हुए दाई के हाथ में आई। दाई डर गई, ये छोटा सा बच्चा मुस्कुरा रहा है, उसकी तो आत्मा तक सिहर गई। हे भगवान, ये कौन आ गया? इतना छोटा बच्चा तो रोता है, ये तो मुस्कुरा रहा है। डर गई, बड़े बुजुर्गों से सलाह की।
ज्ञानी लोगों ने कहा कोई दिव्य आत्मा आई है, इसलिए मुस्कुराती है, डर मत। और शरीर पर एक धब्बा तक नहीं था, बिल्कुल साफ सुथरा शरीर छोटे बच्चे का जन्म के समय नहीं होता है, इसलिए इनका नाम निर्मला रखा गया। मल से रहित, मलिनता से रहित निष्कलंका कहलाई। और उसके बाद इनका जीवन काल शुरू हुआ। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, बर्फ की सिल्लियों को अंग्रेजों ने मिटाया। इनके माता पिता भारत छोड़ो आंदोलन में शरीक रहे और जेल में रहे। 12 वर्ष की अवस्था के बाद इनके माता पिता वापस ही नहीं आए, जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल गई। 1923 21 मार्च को जन्म हुआ। महसूस हुआ हमारे परमेश्वर से योग हुआ। तब हम जान पाए कि माँ की अंदर कितनी शक्तियां हैं। उन्होंने रास्ता बताया शक्ति के जागरण का, और रास्ता बताकर संसार को दिया। रास्ता बताकर सारे संसार को दिया। और जब सबने ये रास्ता अपनाया तो सबके हृदयों में आनंद प्रेम का संचार हुआ। दुख के दिन लग गए और मानवता का उदय हुआ। सब लोगों में प्रेम फूटा। इसका उदाहरण अभी भी आप देख सकते हैं। कुछ लोग जुड़े बैठे हैं यहाँ पर, जो माँ से जुड़ चुके हैं। उन्हीं की इच्छा, उन्हीं की प्रेरणा से आज आपके सामने कार्यक्रम हुआ। हम सब लोग अलग अलग जगह रहते हैं। मैं यहाँ आने से पहले किसी को नहीं जानता था, केवल फोन पे किसी ने नंबर दिया था, बातचीत हुई। ऐसा लगा कि अपने ही गुप्त द्वारा, ये है गुप्त द्वारा तालु भाग। और जब परमात्मा से मिलन होता है तो यही द्वारा खुलता है। और गुरुवाणी में ये भी बताया है कि एक शक्ति है हमारे अंदर, सुरत या सुरत। अगर कोई पढ़ा होगा, कभी अखंड पाठ सुना होगा किसी ने, तो उसमें सुरत बताया। और सुरत है वो शक्ति जो इस गुप्त द्वारे पे आती है सर के ऊपर, और हमारा भगवान से, वाहेगुरु से, खुदा से, अल्लाह से, ईश्वर से योग कराती है। और उनसे जुड़ने के बाद हमारे अंदर शक्तियां आती हैं, झरना बहता है, झंझनाहट होती है, ठंडा ठंडा दौड़ता है। ये सारे लक्षण उन्होंने बताए। तो थोड़ा सा ये बताते हैं, शरीर के नीचे वाले हिस्से में पहला शक्ति केंद्र है। पहला शक्ति केंद्र बिल्कुल नीचे, ये श्री गणेश जी का साया है। यहाँ पे श्री गणेश जी की शक्ति कार्य करती है। और ये श्री गणेश हमें क्या देते हैं? भोला भालापन, ज्ञान, बुद्धि चातुर्य, विवेकशीलता। और हमारे अंगों को भी देखते हैं शरीर के। प्रजनन इनकी देखरेख में ही चलता है। अगर जिससे श्री गणेश खुश होते हैं, संतान का वरदान उसे ही मिलता है। बहुत से लोग जानते हैं, आप जानते होंगे किसी को संतान नहीं होती है, स्त्री या पुरुष दोनों ही। उनकी सक्षमता खत्म हो जाती है, क्योंकि किसी न किसी काल में, जाने अनजाने, पिछले जन्मों में हमसे कुछ गलती हुई और श्री गणेश जी को हमने नाराज किया है। और लेकिन जब आप योग में आते हैं तो श्री गणेश जी खुश हो जाते हैं। और खुश होने के बाद बहुत से दंपतियों को 12-12 साल बाद भी संतानें हुई। ये चक्र जो है माँ सरस्वती का है, जो ज्ञान की देवी है, जो हमें ज्ञान देती हैं, खाने पीने की समझ देती हैं, नौकरी करने की क्षमता देती हैं, व्यापार करने का ज्ञान देती हैं, और भगवान को अपने भीतर में पाने का भी ज्ञान यही देती हैं। आध्यात्मिक और संसारिक दोनों प्रकार के ज्ञान हमें माँ सरस्वती से मिलते हैं इस दूसरे चक्र से। इसका नाम है स्वादिष्ठान चक्र, और मेडिकल साइंस इसको कहती है एरोटिक प्लेक्सिस। पहले मूलाधार वाले को पैल्विक प्लेक्सिस, ये साइंस जानते हैं। तीसरा चक्र है, ये ज्ञान की देवी हमें ज्ञान देती है। नाभि में विष्णु जी का स्थान है, जो लक्ष्मी माँ के साथ बैठे हैं, जो हमें आत्म संतोष देते हैं, सेटिस्फैक्शन, कि जो हम कर रहे हैं भगवान तूने दिया। संतुष्ट हो जाता है मानव, प्रयास करता है। मैंने सफल बनाया तेरे नाम को जिसने ध्याया, उसने जीवन सफल बनाया। तेरा भेद नहीं है पाया कोई लौटे ना महरूम। आदि शक्ति माँ सारे जग में तेरी धूम। आदि शक्ति माँ सारे जग में तेरी धूम। आदि शक्ति माँ। जय श्री माता जी। ये गांव है रामपुर के पास का मंसूरपुर, और यहाँ पे कार्यक्रम रखा हुआ है हमारे ये अंकल जी ने, जो हैं रामगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। उनके बेटे हैं
ये ज्योति है, इन सब के सहयोग से यहाँ पे कार्यक्रम होने जा रहा है ध्यान का। और आज तिथि है 30 अगस्त। लगभग पिछले 2 दिन में 6 प्रोग्राम हुए हैं, ये 7वां प्रोग्राम है। 2 प्रोग्राम बिलासपुर में हुए और ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया मंसूरपुर में। छोटा सा गांव है ये, गांव में प्रोग्राम रखा है माँ की जागृति के लिए कि घर में घुसने जा रहे हैं हम। कितने प्रेम से लोग माँ का कार्य कराते हैं, देखने योग्य बात है। हालात कुछ भी हो, स्थिति कुछ भी हो, लेकिन प्रेम आ हुआ है। ये तैयारी है यहाँ कार्यक्रम की। ऐसा रास्ता दिया जा रहा है जिसको यदि आपने अपनाया तो आपके जीवन की दुर्दिन समाप्त हो सकते हैं। न जाने कितनी परेशानियों से मानव पीड़ित है। कभी पैसे का दुख, कभी मन का दुख, कभी शरीर का दुख, कभी रिश्ते का दुख, कभी समाज का दुख, तो कभी देश का, कभी विश्व का। कहीं ना कहीं किसी न किसी दुख से पीड़ित मानव क्यों दुखी है? एकमात्र कारण है, जिसने हमें बनाया हम उससे कट गए, अलग हो गए। यदि सूरज से सूरज की किरण अलग हो जाए तो क्या किरण सुखी रह पाएगी? सागर से उसकी बूंद हमेशा के लिए अलग हो जाए, दूर हो जाए, क्या बूंद को चैन आएगा? शायद कभी नहीं। जैसे हमारी अपनी संतान नाराज होकर हमसे दूर हो जाती है तो माता पिता को कितनी पीड़ा होती है। उधर संतान भी पीड़ित है, उधर माँ बाप को भी तकलीफ है। ठीक इसी प्रकार से हम सब परमात्मा की संतान है। 84 लाख योनियों से गुजरकर मानव देह मिली, दुर्लभ मानव देह। बाणी में कहा है, हीरे जैसा अनमोल जीवन मनुष्य तो यूं ही नहीं गंवाना। हीरे जैसा जीवन बताया है मनुष्य का। और जानवरों की योनि में जब हम लोग रहे होंगे कितना दर्द सहा होगा। जब चींटी बने तो बिना किसी दोष के किसी गाड़ी से टकराए, ना पूरी तरह मरे ना जिंदा रहे, सड़क पे न जाने कितने काल तक पड़े रहे, तड़पते रहे। मछली बने, समुंदर में रहे, न जाने कौन से जानवर ने समुंदर के बड़े खा लिया, कितनी पीड़ा सही, तड़पते रहे। ये समस्त योनियों से गुजरकर परिंदा बने, स्वच्छंद आकाश में उड़े, बाज की नजर पड़ी, बाज का शिकार बने, उसने अपनी चोट से नोच नोच कर हमारे जिस्म को खाया। मरे भी नहीं थे, तड़पते रहे, छटपटाते रहे और अपने बनाने वाले को याद करते रहे। हे प्रभु, तू कहाँ है? इस तड़प से, दर्द से हमें कैसे मुक्ति होगी? क्या हम यूं ही तड़पते रह जाएंगे? क्या यूं ही छटपटाते रह जाएंगे? प्राणांत हो गया, फिर किसी और योनि में जन्म हुआ। बकरा बन के आए, गर्दन पे छुरी चल गई, एक दिन पेट में चले गए। छुरी चल रही थी गर्दन पे, धीरे धीरे मृत्यु नजदीक आ रही थी। खून के फव्वारे पे फव्वारे निकल रहे थे गर्दन से, लेकिन मरे नहीं थे। सब कुछ देख रहे थे, सारी पीड़ा सह रहे थे, सब छटपटा रहे थे, फिर बुला रहे थे, कौन है तू? किसने तुझे, तूने हमें बनाया? क्यों हमें इतनी तकलीफें सहने का मौका मिला है? क्यों हम तकलीफ सह रहे हैं? ये समस्त पीड़ाओं को याद दिला रहा हूं, केवल ये याद दिलाने के लिए हम सर्वोत्तम योनि के अंदर उपस्थित है, मानव बन के आए। जानवर अपने जीवन को परिवर्तित नहीं कर सकते। जिस योनि में जन्म लिया उसी योनि में ही मरेंगे। जितनी चेतना भगवान ने उन्हें दी उसी चेतना के अधीन रहेंगे। पशु पाश में बंधे हैं,
जितनी चेतना है उससे आगे चेतना विकसित नहीं हो सकती। लेकिन मनुष्य जिस चेतना के साथ उत्पन्न हुए, अपने बनाने वाले को खोज कर उसके साथ 84 लाख योनियों से गुजरता मानव अनेकों पीड़ाओं से त्रस्त होता हुआ जब मनुष्य देह में आया, तब उसे मनुष्य देह की कीमत मालूम चली। कठिनाई दी गई तो आराम का पता लगा। तो ये जो सिद्धांत है कि हम सुख कब पाते हैं, जब हम बहुत कठिन रास्तों से गुजर जाते हैं। अगर आपके पास सारी सुविधाएं हो तो आप असुविधाओं को नहीं जानते, तकलीफों को नहीं जानते, आप संवेदनशील नहीं हो सकते, आप किसी की तकलीफ को महसूस ही नहीं कर सकते। हमें भी कहीं ना कहीं जानवरों की योनि से आए, कुछ प्रवृत्तियां जानवरों की हम सब में आज भी मौजूद है। जैसे समाज में आप देखते होंगे बड़े बड़े धूर्त लोग हैं, भेड़िए जैसे दिखते हैं, भेड़िए बने होंगे, उनकी आदतें नहीं गई। कुछ लोमड़ जैसे चलाक, शरीर तो छूट गया और प्रवृत्ति है। कुछ सिंह जैसे राजसिक है, कभी किसी को वार नहीं करेंगे, पीठ से सच बोलेंगे, सामने ही बोलेंगे, पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करेंगे। सिंह की प्रवृत्ति शान से ही जीता है, कभी डर के दुबक्के नहीं जीवन जीता। वो सब प्रवृत्तियां हम सब मानवों में हैं। कोई मक्खी की तरह भिन मिलाते हैं, पैसा दे दिया किसी के पास, भिन भिन करके चारों तरफ मक्खी की तरह चिपक जाएंगे। मक्खी वाली आदत आई, गुड़ के पीछे पास चिपकती है मक्खी, और मनुष्य मक्खी वाला प्रवृत्ति वाला चिपकता है पैसे वाले आदमी के आसपास, भिन भिन करके। अमीरों के आसपास कितने चमचे इकट्ठे होते हैं, नेताओं के पास। मन में गाली और मुंह पे साधारण मनुष्य के रूप में ही तो पैदा हुए, कोई पैदाइशी महामानव थोड़ी होता है। जब मानव को कोई गुरु संकेत देता है, देख अपने अंदर झांक के देख तेरे अंदर कितनी सारी शक्तियां बैठी हैं, तब जाकर वो महामानव की तरफ चलता है। साधारण जीवन अगर हम बिताते हैं अपना घर चलाने के लिए, उससे संबंधित जो हम कार्य करते हैं, क्या वो आसान कार्य है? सबसे कठिन है घर चलाना। कितनी मुसीबत झेल कर जाओ, रुपए पैसे के लिए धक्के खाओ, तब जो पैसे मिले फिर परिवार के बीच में उन्हें खर्च करो, और वो भी तब जब परिवार के सदस्य खुश हो। कितने मारा मारी करके मनुष्य पैसे के लिए जाता है, परिवार के सदस्य फिर भी ना खुश रहते हैं उससे, सारा दिन अपनी शरीर गलाता है, कड़ी धूप में, या कमर टेढ़ी हो जाती है मशीन पे खड़े होने में, या दूर दूर तक जो भी कार्य उसे आता है। उसके बाद जो पैसे आते हैं, परिवार के सदस्य फिर भी खुश नहीं है। खुशी उन्हें मिलनी चाहिए थी कि इतनी मेहनत करने वाले इंसान की रोटी हम खाते हैं, जो बेहद ईमानदार है, जो किसी से मांगता नहीं, जो स्वाभिमानी है, जिसका सर केवल परमात्मा के आगे झुकता है। अगर ऐसा हमारे घर में ऐसा कोई सदस्य है, चाहे वो पुत्र के रूप में हो, चाहे वो पति के रूप में हो, बहुत बहुत सौभाग्यशाली है वो घर जिसके यहाँ मेहनत की कमाई खाई जाती है, खून पसीने की कमाई खाई जाती है। वो बहुत सौभाग्य घर है। करोड़ों अरबों कमाने वालों से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो घर। ऐसे मेहनतकश मानव के हृदय को तोड़ना बहुत तकलीफदेह होता है। लेकिन हमारे यहाँ घर में प्रचलन बन जाता है, नहीं कुछ नहीं करते तुम तो, उसके देखो पड़ोस के वो क्या करते हैं। अरे भाई, पड़ोस के घर की अंदर की बातें आपको नहीं मालूम है, वो अपनी बातें नहीं बताते, कितनी भारी समस्याओं से गुजर रहे होंगे। सामने से तो बहुत अच्छा दिखेगा, अब हर आदमी सामने से राम राम कह के मुस्कुराएगा ही तो, या बड़ा रोना सा चेहरा बना के राम राम कहेगा, तो इसका मतलब हम किसी के अंदर की जानते तो है नहीं। लेकिन तुलना आ गई, अरे भाई उसके देखो, तुमने क्या किया आज तक, 2 रोटी भी नसीब नहीं होती ढंग से, उसे देखो कितना कमा रहा है, पता लगा वो डकैती डाल रहा है। अचानक एक दिन कलई खुल गई, पुलिस वाले आके पकड़ के ले गए, तब पता लगा 4 केसों में वांछित था। तो हम दूसरे को देख के हमारे घर के लोग हो गए दुखी,
हमारे घर वाले की कदर ही नहीं है। जो बेचारा सच्ची ईमानदारी से भगवान को अपने हृदय में महसूस करके मेहनत करता है, उसकी कीमत ही नहीं है, क्योंकि दूसरे ने कीमत घटा दी। अगर किसी मनुष्य को एक निर्जन टापू पे छोड़ दिया जाए जंगल में, जहाँ दूसरा मनुष्य ना हो, वो कभी दुखी नहीं रह सकता। उसे दुख का पता ही नहीं, उसे कोई दुख नहीं है। बचपन से छोड़ दो, 4 साल की उम्र से वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ, उसे रोटी नहीं मिलेगी पर वो हट्टा खट्टा होगा, उसके चेहरे पे रौनक होगी, दुख की छाप नहीं पड़ी, उसे पता ही नहीं दुख क्या होता है। उसने तो सवारी की है शेर की, हाथी के ऊपर घूमा, बंदरों के साथ खेला जंगल में, है ना, और सारे जितने भी जानवर थे उनके साथ मस्ती मारी उसने, तो उसे दुख का पता ही नहीं है। उसका तो परिवार वही है। क्योंकि सारे उससे अलग हैं, बंदर उससे अलग, हाथी उससे अलग, शेर उससे अलग, खरगोश उससे अलग, कोई उस जैसा नहीं है, इसलिए कोई तुलना नहीं है। और जब तुलना नहीं है तो उसे कोई दुख भी नहीं है। और हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, जानवरों से मनुष्य बने, लेकिन जो बुद्धि है वो तुलना में घुस गई। तुलना कर करके रोज अपने आप को सताते हैं। हे भगवान, तूने हमारे साथ क्या किया? भगवान जी कह रहे हैं क्या किया? कुत्ता बिल्ली से जानवर बनाया, इतना गनीमत नहीं है। पाठ करते हैं आंख बंद करके अपने हृदय के बीचों बीच, यहाँ उनको देखेंगे। आंख बंद कर लो सब बच्चों, पूरा मन अपने हृदय में और पूरे सच्चे भाव से हम कहेंगे, भगवान जी ये सब जो कुछ बताया गया है, आपकी इतनी शक्तियां हमारे शरीर में है, हमें तो मालूम ही नहीं था। आप कितने रूपों में हमारे अंदर बैठे हैं, कहीं श्री राम बन के बैठे, कहीं श्री कृष्ण बन के बैठे, कहीं जगदम्बा बन के बैठे हो, ये तो हमें मालूम ही ना था। हे भगवान, हे परम पिता, हे प्रभु, हे माँ जगदम्बे, हम सभी आपके छोटे बच्चे हैं। माँ, हमारा आपसे प्रार्थना करते हैं हम कि माँ जागो, हमारे हृदय में जागो। हे प्रभु, हे श्री हनुमान, हे कृष्ण जी, हे श्री राम, हे श्री गणेश जी, हम जान गए हैं आप हमारे ही अंदर हैं। आज हमारे हृदय में ये भाव आया है, हमारे मन में ये प्रेरणा आई है, हम आपसे प्रार्थना करें, हम आदि माँ से प्रार्थना करें, आप सबकी जननी आदि शक्ति से प्रार्थना करें कि माँ हमें ज्ञान दे, माँ हमारी आत्मा का जागरण कर दो। हम न जाने कितने प्रकार के दुख उठाते आ रहे हैं, सोचते थे शायद हमारी जिंदगी में दुख कभी कम नहीं होंगे, सारा जीवन हम यूं ही बिता देंगे, कभी बीमारी से लड़ेंगे, कभी पैसे की कमी से लड़ेंगे, कभी समाज में अपमान सहेंगे, कभी मन में घुटन सहेंगे। हम सोचते थे हमारे जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाएगा, पर माँ आज पता लगा अब हमारा जीवन खराब नहीं होगा, अब हमारा चित्त आपके चरणों में होगा, आपके चरणों की हम वंदना करेंगे, अपने हृदय में आपको स्थान देंगे, अपने हृदय के मंदिर में बैठाकर आपकी आराधना करेंगे। माँ, हम अज्ञानी थे, हमें कुछ ज्ञान नहीं था, हमें अपनी शक्तियों का नहीं पता था, समस्त देवताओं की उपस्थिति का नहीं पता था। हे माँ, दे हमें वर, दे हमें जागृति का वर दे, मेरी आत्मा को जगा दे, मेरे हृदय में आ जा, मेरे हृदय में जाग जा। माँ, न जाने कितने सालों से तेरे से अलग हूँ, मेरी चेतना तेरे से कितने युगों से अलग है, न जाने मैंने कितनी बार जन्म लिए, न जाने कितनी बार दुख दर्द सहे, न जाने कितनी बार अपमान के घूंट पिए, न जाने कब कितनी बार मेरे हृदय पीड़ा से जला है, पर ऐसा लगता है आज मेरी आत्मा में कुछ उजाला सा हुआ है। पाकर आप सबको अपने ही इस शरीर रूपी मंदिर में मेरा मन गदगद होकर धन्य हुआ है। माँ, आजा तू इस मंदिर में,
हमारे शरीर रूपी मंदिर में आओ समस्त देवताओं, समस्त देवगणों, समस्त गुरुओं, आओ मेरे शरीर रूपी मंदिर में अपना अपना स्थान ग्रहण करो। न जाने कब से यह मंदिर सूना पड़ा है, हमारी बुद्धि पर तो ताला पड़ा है। सब कुछ भीतर में रखते हुए ही होने के बाद भी हम कंगाल जैसे आभास पाते हैं। सब कुछ अपने भीतर में रखकर ही उस खजाने को नहीं समझ पाते हैं। माँ, आज वो शुभ दिवस आया है। इंद्र देवता ने भी वर्षा के रूप में अपना प्रेम बरसाया है। जल देवता का हृदय भी हर्षित है, उसे भी अब आदि माँ के बच्चों का नया दल नजर आया है। आज हम सभी बच्चे इस आदि माँ के चरणों में बैठ जाएंगे, लेकर उनके समस्त प्रेम को अपने हृदय में उनकी दिव्य अनुभूति करेंगे, जगाकर अपनी आत्मा को आत्मज्ञान का ज्ञान हम पाएंगे। पाकर आत्मज्ञान अपने से ही भीतर में समस्त मानवों की स्थिति को ठीक करते जाएंगे। यही हमारा कर्तव्य है जो आज हमें ईश्वर ने समझाया है, वरना अब तक तो हमारी जिंदगी पर रहा कंटकों का साया है। आज वो दिव्य दिन आया है जब आदि माँ ने अपना डेरा हमारे हृदय में जमाया है। आमा आदि बनकर कृष्ण, आमा आदि बनकर श्री राम, आमा आदि बनकर भोले, आमा आदि बनकर श्री हनुमान। समस्त गणों साधकों दिव्य आत्माओं की शक्ति के साथ